हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हंसता क्लासेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैंने सामाजिक अध्ययन सेकंड सेमेस्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सम्मिलित किया है, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा। तो पहला प्रश्न है कि मुद्रा का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। आप इसी टाइप से प्रस्तुत करिएगा मुद्रा का वर्गीकरण। वन साइड आपका हो जाएगा पहला प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा हो जाएगा वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद आपका प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण है वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। इसके बाद है आपका वास्तविक मुद्रा में दो हैं, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा में दो हैं, प्रमाणित सिक्के और सांकेतिक सिक्के। और पत्र मुद्रा में आपके ये हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और आप परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट मुद्रा, ये आपके इसमें हो गए। इसके बाद आपका इसमें है विधिग्राह्य मुद्रा, साख मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा में आपके दो हैं, सीमित विधि ग्राहा मुद्रा, असीमित विधि ग्राहा मुद्रा। और साख मुद्रा में देखिए कौन कौन से हैं, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, हुंडी, विनिमय पत्र और आपका यह है बैंक ड्राफ्ट। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान दीजिए, इसका मैं सही कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसको बना सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, आप लोगों को रट जाएगा, आप इसी तरह से बनाइएगा। चलिए, इसके बाद है आपका भारत चीन का जो युद्ध कब हुआ था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1962 में हुआ था। प्रश्न है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। दो पूछ रहा है, इसमें चार दिया है, बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा और अजयगढ़। आप दो याद कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न राजपूत काल के चार प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो चार प्रमुख कवि हैं पृथ्वीराज रासो, हलायुध, नय चंद्र सूरी और पदम गुप्त। ये चार जो है आपके कवि थे प्रमुख। इसके बाद है प्रश्न भोज प्रबंध किसकी रचना है, तो ये वाल्लाल की रचना है। प्रश्न है प्रयाग प्रसिद्ध के रचयिता कौन थे, तो हरिसेन जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य वंश के संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिदों का निर्माण कराया था, तो पहला है कुबुत उल इस्लाम और दूसरा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन के झोपड़ा के बारे में बताया था कि कहाँ पर स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है संतलत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी कौन होता है, तो सुल्तान होता है। नेक्स्ट है हिम नदियों के अपर्दन से बी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है, तो यू आकार में बदल जाती है। इस टाइप से होती है तो इस टाइप से हो जाती है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, तो किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। आपने देखा होगा नदी है, तालाब है, उसके ऊपर धीरे धीरे भाप बनकर पानी उड़ता है, तो उसी को वाष्पीकरण कह सकते हैं। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य भिताप किसे कहते हैं, तो सूर्य से आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे सूर्य भिताप कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मूल अधिकार किस पर बल देते हैं, तो मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं, तो पहला है श्रम और दूसरा है पूंजी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्पादन क्या है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को जो है कहते हैं उत्पादन कहते हैं। पैदा करना, यही उत्पादन हो गया। ये आप शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो सन 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा गया था, तो किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि या सेनापति को। नेक्स्ट है 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का
अधिकार क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो जिससे केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं उन्हें जो है समवर्ती सूची कहते हैं। नेक्स्ट है, एफआईआर का पूरा नाम क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसे ही एफआईआर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, सेल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। तो सेल 3 प्रकार के हैं, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। नेक्स्ट प्रश्न है, सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो लाल व भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश से चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? तो पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो उनका पशुपालन है, मत्स्य पालन है और दुग्ध उद्योग, ये 3 पालन जो है करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। तो ग्रेनाइट और बैसाल्ट जो है अग्नेय शैल के उदाहरण है। नेक्स्ट है, पेंजिया किसे कहते हैं? तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे ही पेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? तो चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु और गांवों को कुर्रम कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां पर हुआ? तो सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान पर इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ था। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी, यानी इब्राहिम लोदी मारा भी गया था और बाबर ने लोदी वंश का अंत करते हुए भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो अगर परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि मुगल वंश का नींव किसने डाला, तो आप बाबर लिख सकते हैं। किस सन में डाला? तो 1526 की लड़ाई के बाद ही जो डाल दिया था, तो सन भी आप 1526 लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिकरण क्या है? तो औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों का नियमित व क्रमिक विकास होता रहता है तथा धीरे धीरे उसमें नवीनता और आधुनिकता का समावेश होता रहता है, वही औद्योगिकरण है। कुटीर उद्योग क्या है? तो वह उद्योग जो पूर्ण रूप से मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से या तो पूर्वकालिक व्यवसाय के रूप में या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिनमें परंपरागत विधियों व स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही कुटीर उद्योग कहते हैं। इसके बाद पूछ रहा है, लघु उद्योग को समझाइए। तो लघु उद्योगों में उन सब कारखानों इकाइयों को शामिल किया जाता है जिसमें 1 करोड़ तक की पूंजी का मशीन तथा संयंत्रों का निवेश होता है, यानी 1 करोड़ तक का जो भी आप उद्योग करेंगे उसे लघु उद्योग लेते हैं। इसके बाद अति लघु उद्योग क्या है? तो वह उद्योग जिनमें 25 लाख तक की पूंजी का निवेश होता है, यानी ये लघु उद्योग से भी छोटा होता है। इसके बाद है आपका कुटीर एवं लघु उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है? तो कच्चे माल की समस्या होती है और दूसरा है बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता भी होती है। तो ये 2 समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 3 संख्या है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी फर्में होती हैं जिनका प्रधान कार्यालय तो एक देश में होता है, किंतु उनकी व्यापारिक क्रियाएं बहुत से अन्य देशों में होती हैं। इन्हें राष्ट्र निगम भी कहते हैं। तो यही बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संतलत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित है? तो चरसा एक बाल्टी का नाम था जिससे सिंचाई करते थे या पानी निकालते थे, यही सल्तनत युग में चरसा शब्द बाल्टी को ही कहा गया है। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकुबाद जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? तो उसने कार्य किया, उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पदों को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो सुल्तान खुद को ही खुदा का प्रतीक समझते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत को तोता की उपाधि मिली थी? तो अमीर खुसरो को मिली थी।
तो ये रहे फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपके अर्ध लघु उत्तरीय से, और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।